सो हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव? संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, ये नया इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. So, in a parliamentary democracy, the executive is drawn from the party or a coalition of parties that have majority in the Lok Sabha. तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी, एक ऐसे पार्टी से या ऐसे गठबंधन से जिसका मेजोरिटी है लोकसभा में. इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज अनलिमिटेड एंड आर्बिट्रेरी पावर्स विद द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी. तो जब मेजोरिटी पार्टी का सपोर्ट है तो ऑफकोर्स उसके पास डिफिकल्ट नहीं है कि वो ऐसा अनलिमिटेड और आर्बिट्रेरी पावर्स है ना, जो कोई भी उस पर निरंकुश होकर वो कुछ भी मनमाना ढंग से अपने पावर का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं. इन सच ए सिचुएशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्लिप इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप. तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, जो संसदीय लोकतंत्र है, वो कैबिनेट के डिक्टेटरशिप में वो खत्म हो सकती है, मंत्रिमंडल की तानाशाही में खत्म हो सकती है. वेयर द कैबिनेट लीड्स एंड द हाउस मेयरली फॉलो, जहाँ पे कैबिनेट आगे बढ़ के चल रहा और हाउस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता बट उसको सिर्फ फॉलो करना है. सो ओनली इफ द पार्लियामेंट इज एक्टिव एंड विजिलेंट, अगर पार्लियामेंट एक्टिव है और सतर्क है, एक्टिव और विजिलेंट है, कैन इट कीप रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव, तब ये जो एग्जीक्यूटिव है उस पर लगाम लगा सकता है, एक रेगुलर और इफेक्टिव, प्रभावशाली और रेगुलर लगाम लगा सकता है एग्जीक्यूटिव है. देर आर मेनी वेज इन विच पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिस तरीके से पार्लियामेंट जो है इनको ऐसे चेक एंड बैलेंस कंट्रोल करती है. बेसिक ऑफ देम but basic to them all is the power and freedom of the legislator as the people's representative to work effectively and fearlessly. So basically क्या है कि जो पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव है टू वर्क इफेक्टिवली एंड फियरलेसली. For instance, no action can be taken against a member for whatever the member may have said in the legislature. तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कोई मेंबर ने पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोला है, मेंबर मे हैव सेड एनीथिंग इन लेजिस्लेचर, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. दिस इज नोन एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. ये संसदीय विशेषाधिकार है, उनका एक प्रिविलेज है, उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती. अगर पार्लियामेंट में किसी भी शब्द का यूज़ किया है, कुछ भी बोला है, तो उस रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती. वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है उन पार्लियामेंट के मेंबर्स का. द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेचर हैज़ द फाइनल पावर्स इन डिसाइडिंग द मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. और अगर इन विशेषाधिकारियों का हनन होता है तो इसका जो अंतिम पावर है, जो फाइनल डिसीजन है कि कौन लेगा, वो है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर. उस लेजिस्लेचर का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है. प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? स्पीकर फॉर लोकसभा, है ना, स्पीकर फॉर लोकसभा एंड चेयरमैन फॉर राज्यसभा. एंड वो चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? राज्यसभा का चेयरमैन इज द प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. Now, the main purpose of such privilege is to enable the members of legislative to represent the people and exercise effective control over the executive. तो ऐसा privilege इनको क्यों दिया गया? So that कि ये जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें और इफेक्टिव कंट्रोल, और जो इफेक्टिव कंट्रोल रखें हमारे कार्यपालिका के ऊपर, एग्जीक्यूटिव को निरंकुश होने से उनको लगाम लगाए. How does the parliament exercise such control? What are the means available at its disposal? Is the parliamentary control successful in curbing executive exercise? So ये सब कुछ सवाल है जो अभी हम देखते हैं. So इनको हम कैसे एड्रेस किया जाता है. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, है ना, संसदीय नियंत्रण के कुछ कुछ साधन. सो द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेजेस. लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व तो बहुत सारे स्टेजेस पे वो इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है. पॉलिसी मेकिंग में करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और पॉलिसी उनका क्रियान्वयन पे करती है, एंड ड्यूरिंग भी एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, कानून बनाते वक्त भी और उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त भी. सो द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द यूज ऑफ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस. लेजिस्लेचर क्या क्या डिवाइस यूज करती है इन चीज़ों के लिए? बहस, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन. सो बहस और चर्चा करती है. अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, कानूनों की स्वीकृति और या अस्वीकृति करती है. फाइनेंशियल कंट्रोल करती है, वित्तीय नियंत्रण करती है, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाती है. सो हम देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को. डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन. सो ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द वेज इन विच द पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड. सो कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उनके क्रियान्वयन, दोनों पे बनाई गई नीतियों उनके क्रियान्वयन पे
तरीके से बहस करने का अवसर मिलता है ना. वी नो दैट डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी ऑफ डायरेक्शन. अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेटिंग ऑन बिल्स, बिल के ऊपर डिस्कशन करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, कंट्रोल में भी ऑल्सो भी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन इन द हाउस. तो जनरल डिस्कशन भी होते हैं सदन में, सामान्य वाद विवाद होते हैं, उसके दौरान भी सवाल जवाब होती है. द क्वेश्चन आवर है ना, विच इज़ हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का जब सेशन होता है तो प्रतिदिन एक क्वेश्चन आवर होता है. क्वेश्चन आवर में वो प्रश्नकाल हम कहते हैं, है ना, वेयर मिनिस्टर हैव टू रिस्पॉन्ड टू सर्चिंग क्वेश्चन रेज्ड बाय द मेंबर. तो यहाँ पे जो मेंबर्स के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं, तीखे प्रश्न पूछे गए हैं, उसको मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है. जीरो आवर में क्या होता है, वेयर द मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज इंपॉर्टेंट. कोई भी मैटर अगर इंपॉर्टेंट लग रहा तो ऐसे मैटर को वो रेज करते हैं. दो द मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई. लेकिन ये जीरो आवर में कोई बाउंड नहीं है रिप्लाई करने के लिए, बट यस ऐसे मुद्दे जीरो आवर में रेज करते हैं. हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. अगर कोई मैटर जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस की मैटर है तो उस पर आधे घंटे का वो डिस्कशन कर सकते हैं, हाफ एन आवर. सो एडजॉर्नमेंट मोशन लाते हैं, कभी कभी वो सदन को एडजॉर्न भी करवा देते हैं, है ना, etc. सो ये तरीके के कुछ कुछ कंट्रोल करने के डेलिब्रेशन और बहस और चर्चा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. सो परहैप्स द क्वेश्चन आवर इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कीपिंग विजिल ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट. प्रश्नकाल जो है वो सरकार की कार्यपालिका और प्रशासनिक एजेंसियों पे कंट्रोल लगाम लगाने का जो सबसे इफेक्टिव मेथड है. Members of the parliament have shown great interest in question hour and maximum attendance is recorded during this time. So इस समय जो है मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंट, काफ़ी पार्लियामेंट्रियन, बहुत सारे एमपी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं क्वेश्चन आवर में, और अटेंडेंस जो है मैक्सिमम अटेंडेंस इस समय पाया जाता है. सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एम एट एलिसिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन इशूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. सो बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो ऐसे सवाल होते हैं जो गवर्नमेंट से सवाल किए जाते हैं ताकि उनसे इन्फॉर्मेशन निकाला जाए पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे. जैसे कैसे मुद्दे पे, प्राइस राइज, महंगाई, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्यों की उपलब्धता, एट्रोसिटीज ऑन वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, जो जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन पे अगर दमन हो रहा है, अगर दंगे फसाद हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है. सो ऐसी चीज़ों के मुद्दे पे बहुत सारे सवाल जवाब उठाए जाते हैं. दिस गिव्स द मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. ये एक मेंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी, अवसर देता है सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए, एंड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं. द डिस्कशंस ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर्स आर सो हीटेड दैट इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी मेंबर्स रेज देयर वॉइस, वॉक टू द वेल ऑफ हाउस और वॉक आउट इन प्रोटेस्ट टू मेक देयर पॉइंट. सो ये इतना जो डिस्कशन है वो इतना हीटेड हो जाता है, इट इज़ सो हीटेड डिस्कशन, इंटेंस हो जाता है कि बहुत बार आप देखे होंगे कि मेंबर्स रेज देयर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाते हैं. कभी कभी वो वेल में जाते हैं, संसद भवन के अंदर, दोनों हाउस सदन के अंदर एक वेल होता है, उसके अंदर वो जाते हैं प्रोटेस्ट में, या फिर प्रोटेस्ट में कभी कभी वो बाहर ही निकल जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं अपने पॉइंट को बनाने के लिए. सो दिस रिजल्ट्स इन कंसिडरेबल लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव टाइम. ऑफ कोर्स ये सब करने से हमारे लेजिस्लेटिव टाइम जो है, विधेयक का बनाने का जो समय है उसमें काफ़ी लॉस होता है. बट एट द सेम टाइम वी मस्ट रिमेंबर दैट मेनी ऑफ दीज एक्शंस आर पॉलिटिकल टेक्निक्स टू गेन कंसेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इन प्रोसेस फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी. तो इसमें टाइम का तो लॉस होता ही है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत सारे जो ऐसे एक्शन है ये एक तरीका है, एक पॉलिटिकल टूल है, टेक्निक है टू गेन कंसेशन. सरकार से कुछ चीज़ें को हमें अगर कंसेशन लेना है या अगर अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करानी है तो इन तरीक़ों से करवाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज, है ना. पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन, है ना. सो कानूनों की मंजूरी देनी या नामंजूरी का अधिकार भी संसद के पास होता है, एंड वो पावर ऑफ रेटिफिकेशन के थ्रू होता है. ए बिल कैन बिकम ए लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. तो एक विधेयक जो है कानून का तभी बनेगा, बिकम ए लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. ए गवर्नमेंट दैट has the support of a disciplined majority may not find it difficult to get the approval of the legislature. तो जिसके पास डिसिप्लिन मेजोरिटी है, एक सरकार ऐसा जिसका पार्टी विशेष का बहुमत है, उसको ये अप्रूवल करवाना लेजिस्लेचर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो सच अप्रूवल हाउएवर कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. बट इसको हम ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं. दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटेंस बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन amongst the members of the ruling party or coalition of the parties and even the government and opposition.
तो ये क्या है, ये प्रोटेक्ट्स है इंटेंस बार्गेनिंग, इसमें बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होता है एमंग्स द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी के ही मेंबर्स में भी होता है, और अगर कोलिशन पार्टीज में तब तो और भी ज़्यादा होता है, और सरकार और अपोजिशन के बीच में बहुत सारा डिस्कशन होता है। सो इफ द गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी इन द लोकसभा बट नॉट इन द राज्यसभा, है ना, एज हैपन ड्यूरिंग द जनता पार्टी इन 1979, एक उदाहरण दिया गया 1977 में लोकसभा में एनडीए गवर्नमेंट, लोकसभा में सरकार की बहुमत थी बट राज्यसभा में नहीं थी, ठीक है, नोट इन राज्यसभा। सिमिलरली 2000 में भी जब एनडीए का रूल था तो ऐसा थी, उस समय जनता 77 में जनता पार्टी की, 2000 में एनडीए की रूल कि लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में नहीं है, तो गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू मेक सब्सटैंशियल कंसेशन टू गेन द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस। तो दोनों सदनों में उसको पारित करवाने के लिए बहुत सारी रियायतें देनी पड़ती है, सब्सटैंशियल कंसेशन देने पड़ते हैं। मेनी बिल सच एज लोकपाल बिल हैव फेल्ड इनैक्टमेंट। सो लोकपाल बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 वर्ट रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। सो कुछ ये कुछ उदाहरण है ऐसे बिल जो राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिए और राज्यसभा के रिजेक्ट करने के बाद वो पारित नहीं हो पाया। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण। एज मेंशन्ड अर्लियर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट। तो सरकार का जो फाइनेंशियल रिसोर्स है कि प्रोग्राम्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो बजट के थ्रू ग्रांट किया जाता है। सो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट का जो बनाना, प्रिपरेशन एंड बजट को प्रेजेंट करना, है ना, और इसको अप्रूवल करवाना पार्लियामेंट में, समझ गए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर, ये एक संवैधानिक और उत्तरदायित्व है। सो दिस ऑब्लिगेशन अलाउज द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके थ्रू क्या करता है, जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल करता है, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो है ना, जो सरकार के बेसिकली खजाने के ऊपर ये नियंत्रण करता है। द लेजिस्लेचर मे रिफ्यूज टू ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर रिफ्यूज़ कर सकता है कि सरकार को कि हम ऐसा रिसोर्स ग्रांट नहीं करेंगे। दिस सेल्डम हैपन्स, कि कभी कभार ही होता है, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरली एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो गवर्नमेंट है वो ऑफकोर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम का सपोर्ट एंजॉय करती है, तो जनरली पास हो जाता है। नेवरदलेस बिफोर ग्रांटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रीजन फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर्स द मनी। बट इन सब चीज़ों को रहते हुए भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा में डिस्कस होता है कि किस रीजन से, किस कारण से ये सरकार को ये पैसा चाहिए। इट कैन इंक्वायर इनटू द केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स। जो मिसयूज ऑफ फंड्स के जो केसेस हैं उस पर इंक्वायरी कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कैग जिसके नाम हम कहते हैं, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है, इनके जो रिपोर्ट होते हैं उसको वहाँ पे हम लोग इस बेसिकली डिस्कस करते हैं और उसके बेसिस पे केसेस ऑफ मिसयूज में इंक्वायरी भी कर सकते हैं। सो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग, एक बहुत फेमस बॉडी है, इसको हम नियंत्रण महालेखा परीक्षक भी बोलते हैं, एंड लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, है ना, यू रिमेंबर पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये सब इनके रिपोर्ट्स को वहाँ डिस्कस किया जाता है। बट द लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज नॉट ओनली एम्ड एट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। ये कंट्रोल सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी तक एम नहीं है। द लेजिस्लेचर इज कंसर्न अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द बजट। तो जो लेजिस्लेचर है वो सरकार की नीतियों को लेकर भी चिंतित रहती है भाई लेजिस्लेचर, कि जो बजट में आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो पॉलिसी, उसका कैसा होगा क्रियान्वयन और वो सही दिशा में है या नहीं है। सो थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल द लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये वित्तीय कंट्रोल के द्वारा जो है लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है सरकार के नीतियों को, पॉलिसी को कंट्रोल करती है। द नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, है ना। सो अविश्वास प्रस्ताव, the most powerful weapon that enables the parliament to ensure executive accountability is the no confidence motion। तो सबसे पावरफुल हथियार जो है, वेपन है दैट पार्लियामेंट के पास, वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाने के लिए। एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट हैज द सपोर्ट ऑफ इट्स पार्टी और द कोलिशन ऑफ द पार्टीज दैट हैव मेजोरिटी इन द लोकसभा, द पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट इज फिक्शनल रेदर देन रियल। तो जब तक, ऑफकोर्स, जब तक वो मेजोरिटी का उसका सपोर्ट है, उस पार्टी का या कोलिशन को अगर सपोर्ट है, तब तक ये पावर का कोई वैल्यू नहीं है, एक फिक्शनल है रेदर देन रियल है। क्योंकि एनीवे अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे भी तो उस सरकार में जो सत्ता में पार्टी है वो जीत ही जाएगी, क्योंकि उसको मेजोरिटी प्राप्त है।
However, after 1989, several governments has been forced to resign due to lack of confidence of the House. 1989 के बाद बहुत सारी सरकारों को रिजाइन करना पड़ा है क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस नहीं था. ईच ऑफ दीज गवर्नमेंट्स लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा बिकॉज दे फेल्ड टू रिटेन द सपोर्ट ऑफ देयर कॉलिशन पार्टनर. और चूंकि उनके कॉलिशन गवर्नमेंट को जो कॉलिशन पार्टनर थे, जो गठबंधन के अन्य दल थे, उनका पूरा सपोर्ट नहीं प्राप्त था, तो ऐसे में सरकारों को अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना पड़ा और सरकारें हारी हुई. और एक जस्ट एग्जांपल देते हैं, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, वो एक वोट कम पड़ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक वोट कम पड़ने के कारण वो सरकार गिर गई थी. सो दैट एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर. ये दिखाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी क्रिटिकल motion. Thus, the parliament can effectively control the executive and ensure a more responsive government. So, parliament बहुत effective तरीके से कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव को एंड इंश्योर कर सकती है, सुनिश्चित कर सकती है एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक ऐसा सरकार जो उत्तरदायी सरकार हो. इट इज़ हाउएवर इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज दैट देयर इज एडिक्वेट टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउस. The members are interested in discussion and participate effectively, and there is willingness to compromise amongst the government and the opposition. तो ये सारी चीज़ क्या है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो ये सब चीज़ करने के लिए एडिक्वेट टाइम हो, हाउस के पास एडिक्वेट समय होना चाहिए काम में. द मेंबर्स आर इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन. तो जो मेंबर्स हैं वो डिस्कशन में खुद इंटरेस्टेड होने चाहिए और उनका इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और उनमें एक विलिंगनेस भी होनी चाहिए. देयर इज़ विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज एमंग्स द गवर्नमेंट, सरकार और ऑपोजिशन के बीच. So in the last 2 decades, there has been a gradual decline in the sessions of Lok Sabha and state assemblies and time spent on debates. तो पिछले 2 दशकों में ऐसा देखा गया है कि जो लोकसभा के सेशंस है या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वहाँ के जो डिबेट का टाइम है वो काफ़ी कम हुआ है, ऐसा देखा गया. मोर ओवर द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ बिन प्लेग्ड बाय द एब्सेंस ऑफ कोरम. और बहुत बार ऐसा भी बात हुआ है कि जो कोरम, जो गणपूर्ति, जो मिनिमम लोग होने चाहिए है ना, हाउस का डिस्कशन होने के लिए एक मिनिमम लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो उसको कोरम हम बोलते हैं. तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कोरम की जितने लोग मिनिमम होने चाहिए डिस्कशन के लिए उतने ही नहीं है, कोरम ही नहीं है. सो इस कारण से भी डिसीजंस नहीं लिए जा पा रहे हैं और मतलब ये एक स्टेलमेट हो जाता है. सो बाइकॉट ऑफ सेशंस होता है. बहुत बार ऐसा देखते हैं कि सेशन को बाइकॉट कर दी जाती है बाय द अपोजिशन मेंबर के द्वारा, विच डिप्राइव द हाउस द पावर टू कंट्रोल. जो ऑफ कोर्स ऑल दिस के कारण जब कोरम ही नहीं हो या बाइकआउट हो जाता है सेशन का, तो हाउस के पावर का कंट्रोल, तो हाउस जो चाहती है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, वो कर नहीं पाती है.